हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सब? होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे और एकदम सेफ होंगे। तो आज हम एक नया केस लॉ स्टार्ट करेंगे, हमारा सर डिनशॉक मानेक जी पेटेंट केस लॉ। ये हमारा थर्ड केस लॉ है। तो मैं डायरेक्टली आपको इस केस लॉ के बाद अंदर बताता हूँ कि इस केस लॉ में क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और आप आगे इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। सर डिनशॉक मानेक जी पेटेंट के केस में क्या था। सबसे पहले ध्यान रखो, एक थे हमारे मिस्टर डी। मिस्टर डी मतलब मानिक जी। सर डिनशॉक मानिक जी हमारे एक इंडिविजुअल थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 कंपनीज बनाई। क्या बनाई? 4 कंपनी बनाई। 1 2 3 4। ये थे इंडिविजुअल और इन्होंने 4 क्या बना दी अपनी कंपनीज। हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, इंडिविजुअल अलग है और कंपनीज अलग है। तो ऐसे ही इन्होंने 4 कंपनीज बनाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस 4 कंपनी की सीक्रेट बातें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला, ये जो 4 कंपनीज बनी थी ना, इनका कोई भी बिजनेस नहीं था, मतलब नो बिजनेस एक्टिविटीज, नो बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी तो कुछ करते ही नहीं थे। मतलब इन्होंने 4 कंपनी बनाई और चारों कंपनीज की कोई एक्टिविटी नहीं थी। इस कंपनी में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ था, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो वो इन्वेस्टमेंट किसने किया था? ओनली एंड ओनली मिस्टर डी ने। मतलब ये जो 4 कंपनियां बनी, 4 कंपनी में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट किसने किया था? मिस्टर डी ने, डिनशॉक जी ने सारा काम किया था। अब हुआ क्या, इन 4 कंपनी से आगे किया इन्वेस्टमेंट। आगे कंपनी में क्या किया? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बदले में इनको क्या मिला? डिविडेंड। शेयर्स में इन्वेस्ट किया था तो इनको बदले में क्या मिला? रिटर्न मिला। रिटर्न में क्या क्या मिला? इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब रिसीव हुआ। अब इन कंपनीज ने जो भी कमाया, इन कंपनीज ने जो भी कमाया, समझो एक कंपनी कितना कमा रही है? 2.5 लाख का रिटर्न, ये भी 2.5 लाख का रिटर्न, ये भी कितने का? 2.5 लाख, और ये भी कितना? 2.5 लाख। बात समझ में आई? अब इन्होंने क्या किया, जितना भी था, जितना भी इनके पास रिटर्न आया, वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर डी को। किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर डी मतलब डिनशॉक जी मानिक जी को इन्होंने दे दिया। अब डिनशॉक जी के पास गए तो इन्होंने सीधा रिटर्न ट्रांसफर नहीं किया, जो ये ट्रांसफर हुआ इन द फॉर्म ऑफ लोन। किसके फॉर्म में भेजा? मतलब ये 4 कंपनीज मिस्टर डी को क्या दे रही है? लोन दे रही है। मतलब ये 4 कंपनी बनी, सबने पैसा कमाया, सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर हो गया? मिस्टर डी के पास इन फॉर्म ऑफ। और एक सबसे बड़ी खास बात, इस केस लॉ की सबसे बड़ी खास बात, जो ये लोन मिस्टर डी को मिला ना, ये जिंदगी भर, ये कभी भी इन 4 कंपनीज को रीपे नहीं हुआ। मतलब मिस्टर डी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, इनको मिलना चाहिए था रिटर्न, पर इन्होंने किस फॉर्म में लिया? लोन के फॉर्म में। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर डी के पास गए, बोले भाई साहब आपका टैक्स लाओ, जो आपके पास 10 लाख रुपए रिसीव हुआ है ना, उसका क्या दो, हमें टैक्स दो। मिस्टर डी क्या बोलते हैं? मेरे पास पैसा कहाँ है? मैंने तो इन 4 कंपनी से क्या लिया है? लोन लिया है। और सरकार, लोन कोई कमाई थोड़ी होती है, लोन तो एक लायबिलिटी होती है। कोई लायबिलिटी पे टैक्स देता है क्या? टैक्स तो इनकम पे दिया जाता है, प्रॉफिट पे दिया जाता है। ये तो मेरी लायबिलिटी है, बताओ मैं टैक्स क्यों दूं? अब मिस्टर डी बोलते थे, आप कंपनी से बात करो, मुझसे मत करो, मैं अलग हूं, कंपनी अलग है। सामने सामने प्रिंसिपल पाड़ दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने पढ़ा नहीं था क्या पहले वाला केस? सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अलग मैं अलग। मिस्टर डी ने पर्पसफुली ये बिजनेस क्यों बनाई थी कंपनीज? टैक्स की चोरी करने के लिए। किस लिए बनाया था? टैक्स की चोरी। तो जब भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो या कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जिससे आप
टैक्स एविजन या फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हो, तो मैंने बताया था जो पर्दा होता है कॉर्पोरेट व्हील, क्या होता है कॉर्पोरेट व्हील, जो पर्दा होता है कंपनी के बिहाफ पे जो डील करता है और कंपनी के पे, वो कॉर्पोरेट व्हील क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिफ्ट, क्योंकि मिस्टर डी का पर्पस क्या था एक कंपनी बनाने का, टैक्स की चोरी। तो अब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा, इसके पीछे जो भी रेस्पॉन्सिबल है मतलब मिस्टर डी, वो खुद रेस्पॉन्सिबल है और इनको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई। तो ये केस लॉ था हमारा सर डिनशॉक मैनेक जी केस लॉ, जिसके अंदर ये बताया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जो ये बोलता है कि जब भी आपने फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कोई भी काम किया है तो वो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा और उसके पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको ही टैक्स या फिर लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो इस केस में मिस्टर डी लायबल हो गए थे, उन्होंने जो सोचा था कंपनी बना के मैं टैक्स की चोरी कर लूं वो नहीं हो पाई, इससे कंसेप्ट निकला था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा एंड आप बाकी के केस लॉज भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टिल एनी डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं।